ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਡੰਪ ਅਕਸਰ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੰਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਨੀ शुरू हो गई। सब तो पहले तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ पहाड़ दिखा रहे हैं, दरअसल ये कोई हिल स्टेशन नहीं बल्कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये आज से लगभग 3 महीने पहले नगर निगम की जो पहले कंपनी काम करती थी यहाँ पर एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एग्रीमेंट चेंज कर एवोर्डा नाम की कंपनी है उसको दिया गया है शेयर होल्डिंग चेंज कर उनकी तरफ से जो पुरानी बायो रेमेडिएशन की मशीनरी थी सबसे पहले उसको हमने रिपेयर करा है। वो मशीनरी अभी आप देख सकते हैं 3 मशीनरी लगी हुई हैं, वो तीनों मशीन्स चल रही हैं। उसके साथ ही साथ एक नई ट्रॉमल भी आ गई है जिस पर काम शुरू हो गया है। ये मशीनों का काम क्या होता है? पहले ये मशीनरी कूड़ा जो पुराना यहाँ पर लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है, इस लीगेसी वेस्ट को उठाकर इसको अलग अलग 3 भागों में डिवाइड करती है। एक इसमें से निकलता है सीएनडी वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। हम चाहेंगे कि आप सरल लैंग्वेज में ताकि लोग समझ सकें। बता दें, वो होते हैं मोटे पत्थर, बजरी वगैरह जो आमतौर पे मलबा जिसे कहा जाता है वो अलग होता है। दूसरा इससे पार्ट निकलता है सॉयल, मिट्टी का, जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है जिसको हम एज अ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट होता है आरडीएफ, रिफ्यूज डायोड फ्यूल, जो कि सीमेंट प्लांट वगैरह में बर्न करके उसके आगे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। तो ये काम चल रहा है, 3 अलग अलग सेक्शंस बन रहे हैं। आरडीएफ वहाँ बन गया है, तैयार हो गया है। साथ ही मिट्टी अभी तक जितनी निकली थी हमने साइट पर ही यूज़ करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तरह से हम सीएनडी वेस्ट का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये जब सेग्रीगेशन हमारी साथ साथ चलती रहेगी, उसी के साथ ये तो हो गया पुराने वेस्ट को लेकर, उसके साथ साथ अभी के जो मौजूदा वेस्ट आ रहा है, नया वेस्ट आ रहा है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए ये 2 एकड़ जगह पर एक कंपोस्ट पैड तैयार कराया जा रहा है। यहाँ पर शहर का जो भी गीला कूड़ा इकट्ठा होगा उसकी कंपोस्टिंग करी जाएगी। ये लगभग 2 एकड़ का कंपोस्ट पैड है, सारे शहर का कूड़ा यहाँ आकर कंपोस्टिंग हो सकती है। ये गीले कूड़े के लिए हो गया। सूखा कूड़ा जो होगा उसकी साथ के साथ गीला कूड़ा आगे है जहाँ पर पानी है नहीं, यहाँ पर अभी डलना शुरू होगा गीला कूड़ा। ये कंपोस्ट पैड तैयार हो रहा है, 30 तारीख की हमने डेडलाइन रखी है जब इसमें हम गीला कूड़ा डालना शुरू कर देंगे और काम बहुत स्पीड से चल रहा है, कूड़ा डलना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, एक तो हमारी जो पुरानी लीगेसी है, पुराना कूड़ा है, उसका प्रबंधन करा जा रहा है, उसको ख़त्म करा जा रहा है। ये जो आपको अभी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जल्दी ही हम इन पहाड़ों को एक अच्छे ग्राउंड में यहाँ पर प्लांटेशन भी करी जाएगी जब ये पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि अमृतसर निवासियों के लिए एक कूड़े की जगह बनी हुई है, वो शायद कल को अमृतसर निवासियों के लिए खेलने का और रिक्रिएशन का स्थान बन सकता है, जहाँ पर पौधे होंगे और करंट वेस्ट की साइंटिफिक तरीके के साथ प्रोसेसिंग भी करी जाएगी। मैम, इसका फ़ायदा क्या है? जो शीट्स क्या क्या चीज़ें इससे तैयार होगी? एक तो कंपोस्ट खाद आपने बोला, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा? कंपोस्ट जो बनेगी, जो गीले कूड़े की खाद बनेगी, हमारी काफ़ी सारी खाद अभी भी जो निकल रही है बायो रेमेडिएशन के थ्रू लोग लेकर जा रहे हैं, उसको अपने घरों में खेतों में यूज़ कर सकते हैं। इस कूड़े के खाद को उसको वो, हाँ जी, वो उसके बाद कूड़ा नहीं रहेगा, वो जो आपने बात कही वो वेल्थ कूड़े की खाद, मतलब बुराई से अच्छाई की चीज़, वेस्ट टू वेल्थ बन जाएगा वो। उस खाद को हम प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग आकर ये खाद के बैग पैक कराकर लेकर भी जा रहे हैं। अभी आप कहाँ पर है? अगर हम चाहे तो वहाँ जाकर देखिए, वहाँ पर छलनी हो रही थी, वो खाद तैयार कर रहे हैं। आप तो इसके बाद जी शॉट ले लीजिए। जी। तो मैम, उसका वो खाद कितने मीट्रिक टन तैयार हो रही, कोई इसका आइडिया होगा? देखिए, 2 एकड़ का हमारा कंपोस्ट पैड बनेगा जिस पर लगभग 500 टन के आसपास खाद रोजाना जिस पर कूड़ा आएगा और वो खाद में कन्वर्ट होगा।
एक खाद बनाने की साइकिल 45 दिन की होती है, तो इसमें साइज़ इसका ये होगा कि इसमें 45 दिन का जो गीला कूड़ा है वो आ सकता है और वो साइकिल चलती रहेगी और उसकी खाद तैयार होती रहेगी। तो ये मैम जो पहाड़, हम जो गंदगी के पहाड़ है, ये कब तक खत्म होने की उम्मीद जताई जा सकती है? जो हम टाइमलाइन देख रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 साल के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जो काम होना है, पर अगले आने वाले 1 साल के अंदर पहाड़ का लेवल आपको डाउन नज़र आएगा और बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नज़र मैम आएगा। ये अपने आप में एक एडवांस तकनीक है जिसको आप हम देख रहे हैं कि कूड़े से जो अब खाद बनाई जाएगी या जो बाकी चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। आज की डेट में जो भी, बेशक वो कोई डेवलप्ड कंट्री है या इंडिया में ही, इसी तरह के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसके बाद का प्लान है कि हम एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगा सकते हैं, जो हमारा RDF निकल रहा है यहाँ पर, रिफ्यूज डायोड फ्यूल कहते हैं। इससे एनर्जी भी बनाई जा सकती है, बिजली भी बनाई जा सकती है। तो जैसे ही हमारे पास जगह खाली होनी शुरू होगी, उसके बाद कंपनी यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अब हम बात करें तो एक तो गीला कूड़ा होगा, तो दूसरा जो है उसका इस्तेमाल, क्या इसकी शीट्स भी बनाई जाएंगी, कुछ इस तरह से सुनने में आया। जब गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग हो जाता है तो हमारे लिए गीले कूड़े की भी वैल्यू बढ़ जाती है, सूखे की भी बढ़ जाती है। जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तब किसी काम के नहीं होते। गीले कूड़े की हमने खाद बना ली, सूखे कूड़े को उसके बाद उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेग्रीगेट करके जो उसमें से रिसाइक्लेबल है वो रिसाइक्लर्स को बेच दिया जाएगा। जो नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसके कुछ ना कुछ जैसे प्लास्टिक की शीट्स बन जाती हैं, प्लास्टिक के मोल्ड्स बन जाते हैं, इस तरह के फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ लगाई जाएंगी। साथ ही साथ जो मैंने कहा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो कूड़ा बच गया जिसको हम आगे रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाकर उसकी बिजली बनाई जा सकती है। कितने अपने आप में कुछ आमदन देने वाला प्रोजेक्ट होगा कि क्या केवल कूड़ा खत्म करने वाला ही प्रोजेक्ट होगा? देखिए, आमदन तो इससे डेफिनेटली जब हमारी प्रोसेसिंग लगनी शुरू हो जाएगी तो खाद भी अपने आप में एक आमदन का सोर्स है, साथ ही साथ जो हमारा प्लास्टिक निकलेगा वो भी आमदन का सोर्स है, और जब हम कूड़े की बिजली बना देते हैं वो भी आमदन का सोर्स है। तो ये इसका जो पूर्ण तौर पे अगर हम बात करें तो कब तक ये पूरा प्रोग्रेसिव तरीके से चलना शुरू होएगा? देखिए, 1.5 साल के अंदर साइट पर से जो पुराना कूड़ा है वो हटना शुरू हो जाएगा। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही साइट पर कंपोस्ट बननी शुरू हो जाएगी हमारी, और शायद आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इसी कोमल मित्तल जिन्हों ने आख्या कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो जिसका इस्तेमाल घर भी किया जा रहा है, तो लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी उपज को होर वधा रहे हैं। तो ये एक सार्थक चीज़ असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल अमृतसर दे विच कूड़े तो खाद अते होर शीट्स बनाने का काम किया जा रहा है। तो पिछले लंबे समय तो सियासत का जिहड़ा एक हिस्सा सी कूड़े का डंप हुण खत्म होंदा नज़र आ रहा है। कैमरामैन अक्षय दे नाल सुमित खन्ना, जगबानी TV, अमृतसर।